ज़िंदगी में चलते चलते बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उनमें ऐसे फंस जाता है जैसे ये मकड़ी का जाल। लाख कोशिशें कर ले मगर निकल ही नहीं पाता। कुछ ऐसा हाल ही है मेरा। आज की वीडियो में कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए मायूब होंगे, तो बेहतर है ऐसे लोग इस वीडियो को स्किप ही कर दें। 14 साल की एक मुसलसल कैद है जिसकी तकलीफ़ लम्हा ब लम्हा बढ़ती ही जाती है। मेरी इस कहानी को जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ 14 साल पहले। एक हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल और जज्बाती सी लड़की अपनी ज़िंदगी में मगन। एक दिन अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, लूज़ मोशंस के साथ इतना सारा ब्लड। मैं घबरा गई और घर वालों को बताया तो सब ने कहा ये तो बस पाइल्स हैं, परेशानी की कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। 1 महीना मेरा पाइल्स का घर पर ही ट्रीटमेंट होता रहा, मगर तकलीफ़ थी कि बढ़ती ही गई। फैमिली डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन से इस ब्लीडिंग को रोका तो जा सकता है, लेकिन ये पता करना ज़रूरी है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने शुरू हो गए और फिर ये डायग्नोज हुआ कि मुझे पाइल्स हैं ही नहीं। फिर उन डॉक्टर ने मुझे रेफ़र कर दिया क्लोनोस्कोपी के लिए और फिर मेरी क्लोनोस्कोपी हुई। खून की कमी होती गई और मैं एनीमिक हो गई, और तब तक मैं नहीं जानती थी ये क्या बीमारी है, आखिर मुझे हुआ क्या है। क्लोनोस्कोपी का मरहला भी इंतहाई तकलीफ़देह था। ऐसे लगता था कि बस मेरी दुनिया ख़त्म ही हो गई है। आखिरकार बायोप्सी के बाद ये डायग्नोज हो गया कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एक लाइलाज मर्ज़ जिसका अभी तक मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं। मलका रोग भी इसी बीमारी को कहते हैं, ऐसा रोग जो सारी ज़िंदगी का है। और मलका वो तो होती ही है ज़िद्दी। स्टेरॉइड्स और एनीमास शुरू हो गए, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। हाल तो ये था कि मर्ज़ बढ़ता ही गया जूं जूं इलाज किया। ये मेरी बहन मेरे शाना बशाना हर राह पर चली मेरे साथ, मेरे हर लम्हे की तकलीफ़ को खुद महसूस किया। मेरी अम्मी और बहन ने वो सब चीज़ें खाना हत्ता कि घर में लाना ही बंद कर दी जो मुझे मना थी। उन दिनों मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त थे, एक बेड और दूसरा टॉयलेट। शहर का कोई डॉक्टर, किस्मत का हाल बताने वाला, दम दरूद तावीज़ नहीं छोड़ा। जिसने जहाँ का बताया मुझे वहाँ लेकर गए। कोई कहता जादू है, कोई कहता जिस्मानी बीमारी है, कोई कहता ये तावीज़ पहनो, कोई कहता इलाज ना करो, सिर्फ दम दरूद से फ़र्क पड़ेगा। शिफा के लिए हर शिरकिया काम किया अपनी जहालत में, मगर शिफा ना मिलनी थी और ना मिली, क्योंकि वो तो सिर्फ़ एक ज़ात के हाथ में है और वो तो हैं सिर्फ़ अल्लाह पाक। ऐसा लगता है मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक हो चुकी हूँ। मुसलसल तकलीफ़, दर्द और मेरे आंसू। ये ऐसी दायमी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है।
मेरा इलाज साथ साथ चलता रहा। कभी उसी दवाई और ख़ुराक से फ़र्क पड़ जाता और कभी उन्हीं चीज़ों को खाते हुए मेरी तबीयत बिगड़ जाती। एक मुसलसल कैद में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। वक्त की ये खूबी है कि अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है। डॉक्टर ने मेरी फैमिली को सख्ती से मना कर दिया था कि आप इसकी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी इस बीमारी के साथ मां बन ही नहीं सकती। इसी तरह मेरी ज़िंदगी के 7 साल गुजर गए। फिर अचानक से दवाइयों ने अपना काम करना बंद कर दिया। जैसे ही खाना और दवाइयाँ लेती, वो उसी तरह स्टूल में से साबित पास होने लगी। स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, एनीमास, कुछ भी अब असर नहीं कर रहा था। और आखिरकार डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके बड़ी आंत को जिस्म से निकलवा दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए, और बाहर की तरफ एक बैग लग जाए जिसके अंदर स्टूल पास होता रहेगा। ये थी मेरे उन 7 तकलीफ़देह सालों की कहानी जो आप लोगों ने सुनी, और बाकी के 7 साल